Welcome to the YouTube channel of Infinity Engineering Academy, and I am Saurabh Rangdale here. And as you can see in the poster, और आपने टेलीग्राम पर भी अपडेट देखी होगी कि हम लोग मेंस के लिए एक तरीके की रिवीजन सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। और इस रिवीजन सीरीज में जो आपका अभी 23 अप्रैल को मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। आपको पता है कि जो मेंस का एग्जामिनेशन है इसमें हाईवे और हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, और इस दो सब्जेक्ट से हमको 9 क्वेश्चन प्लस 9 क्वेश्चन मतलब टोटल 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये जो 18 क्वेश्चन है इसके लिए हम लोग आज फाइनल पंच जो है वो मारने वाले हैं। तो देखिए, आपको इन दोनों सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है इसके बारे में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मालूम है, बट एट द एंड टाइम पर किस तरीके से आप एक फिनिशिंग टच दें अपने सब्जेक्ट को, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। ओके, सो आई एम सौरभ रंगडेले हियर एंड वी आर गोइंग टू गिव द फाइनल पंच towards our preparation of mains examination for the subject of highway and hydrology. Okay, so इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हाईवे के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप रिमेनिंग पार्ट को कवर करिए इन द हाईवे इंजीनियरिंग, सो दैट यू कैन हैव द फुल स्कोरिंग रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। देखिए, लास्ट ईयर के पेपर की बात करें, मतलब कि जो 29 अक्टूबर को मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, तो यहाँ पे हाईवे और हाइड्रोलॉजी दोनों ही बहुत आसान आए थे। ओवरऑल आपका जो पेपर 2 है वो ही काफ़ी आपको आसान देखने को मिला था। तो आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि इस बार भी वैसा ही पेपर आए, बट एक चीज़ तो जरूर है कि क्वेश्चन जो है वो सर्टेन एरियाज है वहीं से बार बार पूछे जाते हैं, है ना। और उन्हीं एरियाज की आप लोग प्रिपरेशन करिए, उन्हीं एरिया को टच करिए, वापस से उसको एक बार रिवाइज करिए। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन का है, शॉर्ट नोट्स को देखने का है, दैट्स इट। ओके, रिवीजन करिए, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़िए, नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए, पहले जो एमसीक्यू कर रखे हैं उनको रिवाइज करिए, नया कुछ भी नहीं करने का है, हो ना। आने वाले 5 से 6 दिन के बाद ही आपका एग्जामिनेशन है। ओके, और कुछ लोगों का इस ड्यूरेशन में इंटरव्यू भी है, किसी का इंटरव्यू नहीं है, तो सम पीपल आर लाइक कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और दे आर डूइंग द क्लास, और टाइम भी उनके पास थोड़ा कम है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू नहीं है, या फिर जिनके पास सफिशिएंट टाइम था, पहले क्लासेस वगैरह कर चुके हैं, पहले मेंस दे चुके हैं, सो दे आर हैविंग डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, है ना, दे नो मोर अबाउट दिस थिंग। बट जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपकी कंडीशन है, यू हैव टू परफॉर्म वेल, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू पीपल आर हैविंग। तो देखिए, आप क्या करिए, हाईवे इंजीनियरिंग में आपको पता है कि हमारा एक चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का, फर्स्ट चैप्टर। ओके, इसके बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन का चैप्टर है, फिर हमारा चैप्टर है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, और इसके बाद एक चैप्टर होता है दैट इज द पेवमेंट डिजाइन का, और एक और चैप्टर होता है पेवमेंट मटेरियल्स का। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में सारे टॉपिक को ऊपर ऊपर से देखिए, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का है नहीं। आईआरसी के जितने भी कोडल प्रोविजन है उनको रिवाइज करेंगे, काम हो जाएगा। सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, ट्रांजिशन कर्व, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, समिट कर्व, वैली कर्व, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड, मीडियन, फुटपाथ, इन सारे कोडल प्रोविजन को आपको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो यही आईआरसी के कोडल प्रोविजन है कि कहाँ पर स्लोप कितना होता है, ग्रेडियंट का परसेंटेज क्या है, कौन सा कर्व यूज किया जाता है। ओके, और पीआईवी थ्योरी को आप देखिए, क्रॉस स्लोप देखिए। ओके, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करने की नीड है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा रिवाइज करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ो यहाँ से। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान और लखनऊ प्लान, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का इस चैप्टर में। सर्वे के लिए स्टेप्स कुछ होती हैं, उनको देखेंगे, काम खत्म है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है, स्पॉट स्पीड स्टडी, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी, इसके बाद ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल। ओके, और इसके बाद है आपका मार्किंग। ठीक है, तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक को आप रिवाइज करिए ऊपर ऊपर से चीजों को। लास्ट ईयर जैसे ट्रैफिक साइंस है, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, सारे प्रोविजन देखिए। स्पीड में पर्टिकुलर स्पीड्स क्यों यूज की जाती हैं, स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम इन स्पीड, टाइम हेडवे, है ना, टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे, इन सारी टर्म्स को एक बार रिवीजन करेंगे, दैट्स इट। ऊपर ऊपर से देखिए चीजों को। ओके, कुछ समझ में ना आए तो अपने डिटेल नोट्स उठा करके पढ़ो।
ठीक है। और एक और चीज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल वगैरह पर फोकस नहीं रखो, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन में भी न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा नहीं, छोटे छोटे एसएसडी के न्यूमेरिकल और शिफ्ट वगैरह ट्रांजिशन कर निकालने की, इतना करोगे काम हो जाएगा। पेमेंट डिजाइन के चैप्टर में आपको क्या करना है, पेमेंट डिजाइन के चैप्टर में जो आपका टॉपिक है दैट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन, है ना, और रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन। तो इसमें रिजिड पेमेंट में जैसे आपका वेस्टरगार्ड एनालिसिस है, ठीक है, और टेम्परेचर स्ट्रेसेस के वेरिएशन के क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है और जॉइंट है, ठीक है। इन टॉपिक को आप करेंगे। और फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में आप जो CBR मेथड होती है ना, ग्रुप इंडेक्स मेथड होती है, ओके, और बर्मिस्टर मेथड ऑफ लेयर्ड एनालिसिस जो इसका जिससे हम लोग डेल्टा निकालते हैं फ्लेक्सिबल रिजिड प्लेट का, ठीक है, उसको रिवाइज करिए। इतने में आपका काफ़ी पोर्शन कवर्ड ऑलरेडी हो जाएगा। और जिसमें हम डिज़ाइन ट्रैफिक निकालते हैं मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, VDF, LDF, इनको लेकर के थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पर फोकस रखेंगे। इसके बाद पेमेंट मटेरियल में आपको क्या करना है, पेमेंट मटेरियल में दो चीज़ों को स्टडी करो, एक बिटुमेन और दूसरा एग्रीगेट, ठीक है। तो बिटुमेन तो आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ऑलरेडी कवर कर ही चुके होंगे, और बिटुमेन यहाँ पे कवर कर लो। बिटुमेन के जितने भी टेस्ट हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करिए, और इसकी प्रॉपर्टीज है ना इससे रिलेटेड। सिमिलरली एग्रीगेट में भी सारे टेस्ट को आप लोग स्टडी करें, ओके। इतना ही आपका फाइनल टच जो है वो दे करके चलो। हाईवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन जनरली आसान ही होते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन मेमोरी बेस्ड होते हैं तो चीज़ों में हम कंफ्यूज रहते हैं, कई बार कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, यही चीज़ हमें एग्जाम को थोड़ा टफ बना देती है। नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन है, एक तरीके से आपकी मेमोरी बेस्ड ज़्यादा है, कहीं पे आपका एप्टीट्यूड या आपकी दूसरी स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया जाता MES में, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, गेट का एग्जाम नहीं है ये कि आप यहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना हो। हाँ, आपको एक पेशेंस जरूर रखना पड़ता है, आपका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, आपको चीज़ें बहुत सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। IRC के जैसे प्रोविजन है तो सुपर एलिवेशन के क्लॉज याद होने चाहिए, कैम्बर के क्लॉज याद होने चाहिए, है ना, ग्रेडियंट के क्लॉज याद होने चाहिए, यही सब चीज़ें ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली ये पैटर्न जो है हाईवे में हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, और इससे ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ओके। तो ये चीज़ें आप लोग सारी याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलॉजी के बारे में। तो हाइड्रोलॉजी जो है इसमें भी अगेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम द फ्यू चैप्टर्स जिनसे हमेशा क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे आपका पहला चैप्टर जनरली जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें आप लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह के बारे में बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है जिसमें आप प्रेसिपिटेशन के मेजरमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपके लिए। थर्ड चैप्टर है जो कि एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन का आपका थर्ड चैप्टर है। फिर एक और चैप्टर है आपका, और वो चैप्टर है दैट इज द रन ऑफ, है ना, रन ऑफ का आपका फोर्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर है आपका हाइड्रोग्राफ, ओके, हाइड्रोग्राफ जो है ये आपका फिफ्थ चैप्टर हो जाता है। और इसके बाद आपका जो चैप्टर है दैट इज द फ्लड एंड फ्लड राउटिंग, ओके। तो फ्लड एंड फ्लड राउटिंग ये चैप्टर है, और इसके बाद है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ओके। तो देखो आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन, ठीक है, वाटर बजट इक्वेशन एक ही बात है दोनों, ठीक है, और कैचमेंट एरिया की कैरेक्टरिस्टिक, बस। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है तो वाटर बजट इक्वेशन, ठीक है, ये देखेंगे काम हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल डेप्थ कैलकुलेट करने की सारी मेथड, ठीक है, एवरेज रेनफॉल डेप्थ कैलकुलेट करने की मेथड पूरी करिए। रेन गेजेस कौन कौन से होते हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, इन सारी चीज़ों की स्टडी आप लोग करेंगे, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि थिसन पॉलीगन, आइसोहाइटल, इनको थोड़ा सा फोकस रखो। मिसिंग रेनफॉल डेटा कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक एवरेज मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं इनको अच्छे से आप करिए, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर के आता है, और सारे एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये प्रेसिपिटेशन इट्स मेजरमेंट या फिर हाइड्रोग्राफ, ओके। तो
ये सारे टॉपिक करना ही है। साथ में डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व के बारे में स्टडी करो, आईडीएफ कर्व के बारे में स्टडी करो, है ना। तो ये सारे टॉपिक प्राइम फोकस में रख के रिवीजन करना है। और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में कुछ चीज़ ध्यान देनी है, तो वो रहेगा दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, है ना, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी पी और क्यू वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन कवर करिए। रन ऑफ के चैप्टर में जो आपका एक टॉपिक है रिजर्वायर की कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, जिसमें फ्लो मास कर्व, है ना, और फ्लो ड्यूरेशन कर्व, इसके बारे में जो हम बात करते हैं इसको अच्छे से करेंगे। कैचमेंट एरिया को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, है ना, इनके बारे में आप एक बार स्टडी करिए। ठीक है, दैट्स इट, इससे आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट में आप क्या करिए, मास कर्व हो गया, हाइटोग्राफ हो गया, है ना, इन सब टॉपिक को भी अच्छे से एक बार देखिएगा। ठीक है, फिर आता है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोग्राफ का। हाइड्रोग्राफ के चैप्टर में आपको पता ही है कि जो ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ है ना, ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ जो हमारा होता है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ये लोग पूछते हैं हमेशा, है ना, कि पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट करो, या तो कभी टाइम बेस कैलकुलेट करो, या तो फिर रेनफॉल की डेप्थ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को एक न्यूमेरिकल इसका कर लो। ठीक है, एस कर्व की सारी कंडीशंस देख करके चलिए आप, है ना। फ्लड हाइड्रोग्राफ को देखो, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ देखो, है ना, ये टॉपिक को थोड़ा रिवाइज करिए, ये इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ के जितने एलिमेंट होते हैं हमारे, है ना, रिसेशन लिम्ब होती है, क्रेस्ट सेगमेंट होता है, इसके बाद राइजिंग लिम्ब होती है ना, इस सारे टॉपिक को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, देन इस चैप्टर में आपके पास एक और है, जैसे सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ है आपके पास, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोग्राफ है, इनको भी देख करके जाएंगे। और एक देख के जाएंगे इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। और जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन क्या है, रेसिडेंस टाइम क्या है, वेटनेस इंडेक्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग इस टॉपिक में देखेंगे। फ्लड एंड फ्लड राउटिंग के चैप्टर में आपको देखना है कि डिजाइन फ्लड क्या होती है, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड क्या होती है, और स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड क्या होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। फ्लड राउटिंग के चैप्टर में जो है इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ को स्टडी करें, मस्किंघम मेथड की कंडीशन को आप लोग देखें, और साथ ही साथ हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग, हाइड्रोलिक राउटिंग, ठीक है, इनकी कंडीशंस, मेथड कौन कौन सी है, मॉडिफाइड पल्स मेथड, गुडरिच मेथड, स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर रंगाकुट्टा मेथड, इनके नाम पता हो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चैनल राउटिंग की मस्किंघम मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशन फॉर्मूले एस इज इक्वल टू के इंटू आई टू द पावर एम, के इंटू एक्स इंटू आई टू द पावर एम प्लस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज क्यू टू द पावर एम। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो की कंडीशंस देखिए, लीनियर रिजर्वायर कंडीशन क्या होती है इसको रिवाइज करो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में, फ्लड और फ्लड राउटिंग के चैप्टर में देखने का है नहीं, इतने ही एरिया से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कंडीशन सारी अच्छे से रिवाइज करिए, दैट्स इट। ओके, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का जो पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर, एक्वीफर के जो कुछ केसेस हैं, है ना, एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज, इनकी कंडीशंस देखो, थीम्स और ड्यूपिड इक्वेशन देखेंगे, परमिबिलिटी जो कि आप जियोटेक में भी ऑलरेडी कवर कर लेते हैं, वो टॉपिक यहाँ पे भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परमिबिलिटी से रिलेटेड। और साथ ही साथ आपको एक और टॉपिक यहाँ पे थोड़ा करना है, और वो है दैट इज द कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, है ना, स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक कैपेसिटी, पोरोसिटी, दैट इज स्टोरेज कोएफिशिएंट, है ना, और वेल के लॉसेस, फॉर्मेशन लॉस, टोटल लॉस, एफिशिएंसी ऑफ द वेल, दैट्स इट। इन टॉपिक को एक बार सरसरी निगाहों से, जो हम कहते हैं ना, देख करके निकलो, है ना, और इस चीज को 3 से 4 बार जस्ट अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं हाइड्रोलॉजी से, वो न्यूमेरिकल बनेंगे या तो एवरेज रेनफॉल डेप्थ की कैलकुलेशन आइसोहाइटल मेथड से, थिसन पॉलीगन से बनते हैं, या एवरेज से, या फिर एक न्यूमेरिकल आता है मिसिंग रेनफॉल डेटा कैलकुलेशन का, जो कि एवरेज मेथड से या नॉर्मल रेशियो से कैलकुलेट करें। ठीक है, दैट्स इट। तो ये 2 एरियाज हैं जहां से इस सेकंड चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं। और हाइड्रोग्राफ
का एक न्यूमेरिकल ये लोग पूछते हैं ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ का, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखेंगे, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही चीजें आप करके चलिए, इससे ज़्यादा कोई आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने में MES का मेंस कवर हो जाता है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट के लिए हम लोग आपसे मिलेंगे। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन, यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, काफ़ी अच्छे से चीज़ें आएंगी। और साथ ही साथ पेपर खत्म होने के बाद 2 से 3 दिन का रेस्ट करने के बाद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। कोई टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई इंजॉयमेंट नहीं करना है। TPA करना है TPA करिए, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि MPSC के लिए प्रीलिम्स की आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो ये टारगेट लेकर के चलिए, अच्छा जाएगा पेपर। और भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड गुड बाय, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियोस, जो कि किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।